हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 105 एंड एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 3 एंगल दिए हुए हैं और 2 साइड्स दी हुई हैं। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, पहले रफ फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि हम आसानी से अपनी फाइनल फिगर ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी बच्चों 4.5 सेंटीमीटर की लाइन है जो कि ए बी है, ठीक है, और बी पर एंगल बना है बच्चों 105 का, ठीक है, और एंगल ए पर 60 डिग्री का एंगल बना है। अब मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगी बच्चों, क्योंकि ये जो मेरी लाइन है वो होने वाली है ए डी और फिर बनेगी बी सी लाइन, ठीक है, और एंगल सी हमें नहीं बताया गया है यहाँ पर, और एंगल डी बताया गया है 90 डिग्री का, ठीक है। तो जो एंगल हमें मालूम है हमने रफ फिगर में वो ड्रॉ कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ फाइनल फिगर किस तरह से बनेगी। तो सबसे पहले बच्चों मैं ए बी लाइन ड्रॉ करूँगी 4.5 सेंटीमीटर, जैसे कि हमने रफ फिगर में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सारे एंगल जो है इसमें वो कंपास से ड्रॉ करने वाली हूँ, और फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्क मैंने कहाँ कहाँ लगाई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एंगल ए हमें 60 डिग्री का, तो मैं कंपास खोलूँगी, थोड़ी सी खोलनी है, ठीक है, और फिर पॉइंट ए पर रखकर कंपास की हेल्प से 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों आपको पहले भी मैंने 60 का एंगल ड्रॉ करना बताया है। देखो इस तरह से कंपास को घुमा देना है, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो ए बी लाइन पर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब आपको कंपास को यहाँ पर रखना है, अपनी कंपास की नोक को इस पॉइंट पर रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। बच्चों ये जो आर्क हमारी लगी है ये हमारी 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। जब हम कंपास से एक आर्क लगाते हैं तो वो 60 डिग्री की होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया तो ये 60 का एंगल बन गया। अब हमें बच्चों एंगल बी बनाना है, ठीक है, और बी का मेजरमेंट दिया है 105। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। पहले मैं आपको पेंसिल से बना के दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी आर्क लगने वाली है यहाँ पर, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे समझाऊंगी। तो बच्चों अब हम ड्रॉ करेंगे एंगल बी, ठीक है। अब मैं पेंसिल से बनाऊंगी इसको। ये देखो इस पॉइंट पर हम अपनी कंपास की नोक रखेंगे और जैसे हमने 60 का एंगल बनाया है बिल्कुल अभी वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। बच्चों 105 का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा 60 का एंगल, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये आ गया। अब मैं इस पॉइंट पे अपनी कंपास रखूंगी और एक आर्क ड्रॉ करूंगी। फिर बच्चों उस आर्क पर रखेंगे हम अपनी कंपास और एक और आर्क लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो पहली वाली मेरी आर्क है वो है 60 डिग्री की। देखो मैंने 2 आर्क लगाई हैं, ये है 60 की और ये है 120 की। बच्चों ये होता है सीधी लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन, वो होती है 180 की। तो 180 में से हमने 2 पार्ट 60 के निकाल लिए तो हमारे पास आ गई 120 की। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो मैं कंपास रखूंगी अपनी 120 की आर्क पर और फिर एक आर्क लगाऊंगी ऊपर और फिर दूसरी आर्क लगाऊंगी बच्चों मैंने 60 की जो आर्क लगाई है उसके ऊपर रखकर। तो ये जो मेरी आर्क है वो दोनों क्रॉस कट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मेरे पास पॉइंट आया है ये आया है 90 डिग्री के एंगल का, ठीक है। क्योंकि मैं अभी पेंसिल से बना रही हूँ, हमें 90 का एंगल नहीं बनाना है, हमें बनाना है 105 का, ठीक है। तो आप सब कुछ ये पेंसिल से ही ड्रॉ करना पहले। तो मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, ये मेरा एंगल हो गया बच्चों 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनाते हैं। अब हमारे पास जो 90 डिग्री के एंगल की स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है वो बच्चों मेरे 120 के और 60 के एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब यहाँ मैंने बनाना है बच्चों 105 का एंगल, ठीक है। तो मेरे पास ये जो लाइन है, इतना जो एंगल है दोनों पॉइंट्स के बीच में वो है 30 का एंगल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, यहाँ से इस पॉइंट से
और इस पॉइंट से दोनों पॉइंट्स में आर्क लगाऊंगी। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ये मेरा पॉइंट है एक और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर रखकर मैं क्या करूंगी, एक आर्क लगाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी आर्क लगाऊंगी बच्चों इस पॉइंट पर रखकर। ठीक है, मुझे यहाँ पर भी एक आर्क चाहिए जो कि पॉइंट दे मुझे कोई। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से हमें मिलेगा जिस पे हमारा 105 का एंगल बन जाएगा। तो ये मेरी आर्क जो हो गई, ये देखो क्रॉस हो गई दोनों आर्क। इस तरह से मुझे यहाँ भी पॉइंट मिल गया है। मैं आपको पेन से बताती हूँ, ये पॉइंट जो है मेरा 105 का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो बच्चों इस तरह से पॉइंट से ले जाते हुए बी पॉइंट से, और जो मैंने आर्क ड्रॉ करी है, दोनों आर्क क्रॉस हो रही हैं, वहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये एंगल हो गया बच्चों मेरा 105 का। ठीक है, समझ गए? इस तरह से ये एंगल बनेगा 105 का। अभी बच्चों ये जो लाइन है, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा सी। ठीक है, बी सी, और लाइन बी सी दी है हमें 3.2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंपास की और स्केल की हेल्प से इसको, लाइन को एक कट लगा देंगे 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेज़र कर लेती हूँ 3.2 सेंटीमीटर, और मैं बी पॉइंट पर अपनी कंपास को रखूँगी और एक आर्क लगा दूँगी। ये पॉइंट मेरा हो जाएगा बच्चों सी, और इस लाइन का मेज़रमेंट हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत सारी क्रॉस लाइनें हो गई हैं, तो मैं इसको सबको रब कर देती हूँ। जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था बच्चों, वो मैंने सारा रब कर दिया है, और फाइनल हमारा 105 का एंगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बनाया था ड्रॉ, आपको इसी तरह से करना है। ओके, तो मैं यहाँ जो मैंने पेंसिल से बनाया था वो मैं सारा पेन से दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। अब बच्चों हमारे पास ए पॉइंट भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, ये 3.2 सेंटीमीटर है। अब हमें एक पॉइंट और चाहिए बच्चों, पॉइंट डी, जो इस लाइन पर कहीं होगा। लेकिन बच्चों हमें ए डी लाइन का कोई मेज़रमेंट नहीं दिया गया है, तो हम एंगल किस पॉइंट पर रखकर बनाएं, ये भी हमें मालूम नहीं है। ना ये एंगल डी से बन सकता, ना कंपास से बन सकता, क्योंकि एक पॉइंट तो चाहिए एंगल बनाने के लिए, जो कि हमें नहीं दिया गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल सी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल की 4 एंगल होते हैं और उनका सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल हमें मालूम है, जिस एंगल की वैल्यू हमें मालूम है, उसमें पुट कर देंगे 60 डिग्री प्लस 105 प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि हमें एंगल सी की वैल्यू नहीं मालूम है। तो इन सबका सम आ जाएगा बच्चों 255 प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 255। तो एंगल सी क्या हो जाएगा बच्चों, 105। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट से 105 का एक और एंगल बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाया है, एंगल बी बनाया है, उसी तरह से सेम एंगल सी बना लेंगे। क्योंकि डी पे तो हमें कोई मेजरमेंट दिया ही नहीं गया है, तो हम डी पॉइंट पर कुछ नहीं बना सकते। यहाँ पर बिल्कुल सेम एंगल बनाएंगे 105 का, तो डी एंगल अपने आप ही 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट सी पर 105 का एंगल बना रही हूँ, जैसे हमने बी पर बनाया था। तो इस पॉइंट पर मैं फिर से कंपास रखूँगी और एक अर्क लगाऊंगी, और फिर 60 का एंगल बन चुका है। अब यहाँ पर 120 का बनाना है, और हमें बच्चों सबसे पहले बनाना पड़ेगा 90 का एंगल। पहले मैंने आपको पेंसिल से बना के दिखाया था, अब मैं पेन से ही ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ दो एंगल बनेंगे हमारे। पहले बनेगा 90 डिग्री का, और फिर हम बनाएंगे 105 का। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अभी बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अभी ये 90 डिग्री का एंगल है। अभी हमें 105 का एंगल बनाना है। और मैंने पहले आपको क्या बताया था, इस पॉइंट पर कंपास रखूँगी मैं और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स पर रखकर हम अर्क लगाएंगे। तो मैं यहाँ से एक अर्क ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, लंबी सी अर्क ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमें कट करना है इसको। दोनों जो अर्क लगाएंगे वो कट होनी चाहिए आपस में। एक अर्क मैं यहाँ से लगाऊंगी, ठीक है बच्चों। ध्यान से लगाना, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और अर्क लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप दोनों अर्क आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है बच्चों, ये देखो ये पॉइंट मिला है, ठीक है। ये है हमारा 105 का एंगल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट सी से और इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये बनेगा 105 का एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 105। अब बच्चों ये जो पॉइंट है ये हमारा डी पॉइंट है और ये जो एंगल है डी पॉइंट पर बना हुआ ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जब आप चारों एंगल को ऐड करोगे, जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हैं, तो बच्चों इसका एडिशन जो होगा वो हमारा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम 90 का एंगल उधर से ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने एंगल सी को निकाला और फिर एंगल सी को ड्रॉ किया। तो 90 डिग्री का एंगल अपने आप ही बन गया पॉइंट डी पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की फिगर इस तरह से बनेगी। तो बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं, किस तरह से हमने ये फिगर बनाई है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सेकंड है एट पॉइंट ए मार्क एन एंगल 60 डिग्री। थर्ड है एट पॉइंट बी मार्क एन अनदर एंगल 105 या 105 विद द हेल्प ऑफ कंपास। फोर्थ है एट पॉइंट बी कट एन आर्क 3.2 सेंटीमीटर। फिफ्थ है ड्रॉ अनदर एंगल 105 फ्रॉम पॉइंट सी। Sixth, finally join B to C, C to D and A to D. Seventh है quadrilateral with given lengths of sides and angles is ready. तो इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया है और उसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट भी आप लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों पहले ये देख लो पॉइंट्स कैसे लिखे हैं मैंने, और फिर मैं आपको एक बार फिगर और दिखा दूंगी। तो यह है क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।